देखिए यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। देखिए जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हैं जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा एक जगह है जिसके पास 3 एग्जिट और 3 एंट्री हैं, तो तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से एंट्री एग्जिट होगी। आरओ एआरओ और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग होगी और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलग होगी। उनके खड़े होने के लिए और काउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। देखिए जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हैं जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा एक जगह है जिसके पास 3 एग्जिट और 3 एंट्री हैं, तो तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से एंट्री एग्जिट होगी। आरओ एआरओ और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग होगी और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलग होगी। उनके खड़े होने के लिए और काउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। देखिए जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हैं जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा एक जगह है जिसके पास 3 एग्जिट और 3 एंट्री हैं, तो तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से एंट्री एग्जिट होगी। आरओ एआरओ और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग होगी और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलग होगी। उनके खड़े होने के लिए और काउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। देखिए जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई हैं जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा एक जगह है जिसके पास 3 एग्जिट और 3 एंट्री हैं, तो तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से एंट्री एग्जिट होगी। आरओ एआरओ और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग होगी और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलग होगी। उनके खड़े होने के लिए और काउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली।